सक्सेसफुल। ओह 99। प्लीज पापा मेक इट 5। फातिमा बेटी, खेल में झूठ नहीं चलता। पापा को बहुत दिनों के बाद लैडर से क्लाइंब करने का मौका मिला है। लेट मी क्लाइंब। नहीं पापा, क्लाइंब डाउन प्लीज। 1 2 3 4 मम्मी 5 पापा चीटिंग कर रहे हैं। 6 हमें लैडर नहीं चाहिए सर, बेटी की बात मानिए। मेक इट 5। 6 is too big for you। हमारी बेटी की बात झूठ नहीं होनी चाहिए। मैंने तो कोई झूठा खेल खेला ही नहीं। मेरा 6 आया तो मुझे लैडर मिल गया, इसीलिए मैं अपनी गोट को ऊपर लेके चढ़ रहा था। लैंडर में से पहले बहुत लोगों ने चढ़ने की कोशिश की, आपको पता है, लेकिन कमर टूट गई उनकी। अरे वो आदमी कोई और होंगे बेगम। मैं हूँ मोहम्मद सरकार। मम्मी ब्रेकफास्ट। हाँ हाँ मैं अभी बनाती हूँ बेटा। मेरी लाइफ ही बर्बाद हो गई। इनका हमेशा ट्रांसफर होते रहता है। साबुन कंपनी वाली नौकरी इनकी कितनी अच्छी थी। इस नए मुख्यमंत्री ने इन्हें दोबारा खाकी वर्दी दिला दिया और मेरे ऊपर सारा बोझ डाल दिया। मोहम्मद साहब, पता नहीं इन्हें क्यों ऐसे बुलाते हैं। ये सब मेरी गलती है। फ्री प्रेस जनरल में सबसे अच्छा कॉलम लिस्ट रही मिस लैला। मिसेज लैला मोहम्मद बनकर मेरी जिंदगी नर्क बन गई इनके साथ। क्या हो मिस्टर वॉइसलेस चैट जी? कैडबरी फेस, चेहरे पे मूंछ, दमदार आवाज, 6 फीट 2 इंच हाइट, मुझसे इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते थे। मेरे भाई ने ये सब बताया था कि लैला बेटी ऐसा दूल्हा ये बिल्कुल नहीं चलेगा। उन्होंने उसी दिन बताया मुझे, लेकिन मैं नहीं मानी। उन्होंने जब अच्छी बातें बताई तो मेरे दिमाग में बैठा क्या? नहीं, मैंने पढ़ाई की कि काम करने को मिलेगा। नहीं, MCP। ये क्या है पापा MCP? MCP मेन शावरनेस पिग। पिग मीन्स सुअर। पापा ने मम्मी को सुअर कहा। हाँ। अरे पिग नहीं बोला, इनकी इंटरप्रिटेशन। तुम जल्दी खाकर स्कूल जाओ। स्कूल? कौन से स्कूल में एडमिशन कराएंगे? प्यारी बिटिया, ये स्कूल में एडमिशन कराएंगे नहीं और कराने देंगे भी नहीं। तुम्हारे पापा के पॉकेट में कितना रुपया है तुम्हें पता है? 114 रुपया 75 पैसा। किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने से अच्छा है तुम जाकर मौलवी के पास अरेबिक सीखो, ठीक है? मोहम्मद साहब की बेटी को सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने दो। मेरी प्यारी बेगम, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। हमारा अकाउंट ट्रांसफर होते ही कल हमें पैसे मिल जाएंगे। तब तक थोड़ा एडजस्ट करो। काम डाउन। यूनिफॉर्म आयरन करके रखी हूँ। पहला दिन है ना, स्टाइल में जाना। इंट्रोडक्शन अच्छी होनी चाहिए। ए फातिमा, रहीम हाजी के कातिल को अरेस्ट करो। रहीम हाजी के कातिल को अरेस्ट करो। सरकार हमें न्याय दो। सरकार हमें न्याय दो। साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अली कुट्टी MLA जिंदाबाद। अली कुट्टी MLA जिंदाबाद। रहीम हाजी के कातिल को अरेस्ट करो। रहीम हाजी के कातिल को अरेस्ट करो। ताहिर साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद। पुलिस हमें न्याय दो। पुलिस हमें न्याय दो। अली कुट्टी MLA जिंदाबाद। अली कुट्टी MLA जिंदाबाद। रहीम हाजी के कातिल को अरेस्ट करो। ताहिर साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद। अली कुट्टी MLA जिंदाबाद। अली कुट्टी MLA जिंदाबाद। पुलिस हमें न्याय दो। पुलिस हमें न्याय दो। क्या है जॉन, 10 बज गए। वो SP अभी तक क्यों नहीं आया बताओ? सर ऑफिस 10 बजे खुलता है। आप अगर उस कातिल को अरेस्ट करेंगे तो हम भूख हड़ताल वापस ले लेंगे। CM ने हमसे वादा किया था। और हाँ, एक बात और, ताहिर साहब ने ये बात हमें बताई भी थी। 3 दिन से पानी और चाय तक नहीं पिया। आप खुद देखिए। 9 बज गए लेकिन नाश्ता भी नहीं किया हमने। मेरी बात सुनिए, हम लोग यहाँ भूख से मर रहे हैं। जल्दी अरेस्ट कीजिए इन्हें ताकि हम भी जा सके अपने घर पर। सर जब तक SPG आकर के चार्ज नहीं लेंगे तब तक भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे, ऐसा कहा था। अपोजिशन पार्टी वाले चांस के लिए इंतजार कर रहे हैं। अगर उन लोगों ने कोई लफड़ा कर दिया तो केस बनेगा। मोहम्मद हमारे भाई होकर ऐसा काम कर रहे हैं, ऊपर वाला छोड़ेगा नहीं उन्हें। अरे देर हो गई। शांत रहो मुल्ला जी, शांत रहो।
उनको आके चार्ज लेने दो। पार्टी के नाम पे ठप्पा लगा के हमको जो इंसाफ नहीं मिला वो मोहम्मद इस पुलिस के जरिए इंसाफ दिलवाएगा। मोहम्मद के जरिए हमारा फायदा होगा। आपको पता है इस राष्ट्र में हमारा ही राज होगा। चलो इस हड़ताल के बहाने रहीम की आत्मा को शांति ही मिल जाए। सुनो, 1 ग्लास ग्लूकोज दो, उसमें नमक डाल देना। हाँ, अच्छा आपको भी चाहिए क्या? अरे धीरे बोलो मुल्ला भाई। हाँ, अच्छा भाई को नहीं चाहिए, मुझे ही चाहिए। इन्हें शुगर है ना। छोड़ो। अरे अपने सीनियर को सैल्यूट करना सीखा नहीं तुमने? मूड खराब करता है। सर, जितने भी लोग थे सारे लोग कमरे में आ गए हैं। एसपी क्यों नहीं आया? एसपी ने चार्ज लिया सर। लेकिन वो वहां पर आया क्यों नहीं? कितनी देर से मैं वेट कर रहा था हमने उसका। बताया सर। तो ओहो, तो उस आदमी से बात करनी पड़ेगी। सोप कंपनी वालों को साबुन लगा के यहाँ लेकर आएंगे तो ऐसा ही होगा। उस आदमी को तुमने समझाया नहीं? ठीक है, मैं समझाता हूँ। तुम्हारी ड्यूटी क्या है वो तुम्हें कौन बताएगा? हेडमास्टर? हाँ? अगर तुम्हारी माँ बीमार है तो उनकी सेवा कौन करेगा? तुम ना कि कोई और, है कि नहीं? कोई झूठ मूठ की भूख हड़ताल कर रहा है और पब्लिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो पुलिस का क्या काम है बताओ? ताहिर साहब ने फोन करके बोला था। हाँ, वैसे ये ताहिर साहब कौन है? अपोजिशन पार्टी का लीडर है। जिस आदमी को एक आम पंचायत में कोई दिलचस्पी नहीं है, उस आदमी को एक जिला पुलिस या डिप्टी सुपरिटेंडेंट को ऑर्डर देने का कोई हक नहीं। किसी के भी सामने इस खाकी वर्दी वाले को झुकने का कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ पुलिस वालों को ही नहीं, बल्कि किसी पैसे वाले के घर के बाहर हिफाजत करने वाले गार्ड को भी नहीं है। समझ गए? सर, yes sir. DGP. Now the game is on. Then proper channel. Come on, come on. मुख्यमंत्री न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, सरकार हमें न्याय दिलाओ, मुख्यमंत्री हमें न्याय दिलाओ, मुख्यमंत्री हमें न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, मुख्यमंत्री हमें न्याय दिलाओ, मुख्यमंत्री हमें न्याय दिलाओ, सरकार हमें न्याय दिलाओ, जिंदाबाद, अली कुट्टी एमएलए जिंदाबाद, अली कुट्टी एमएलए जिंदाबाद, रहीम हाजी मर्डर केस में इन्वेस्टिगेशन करने मैं खुद आया हूं। अली कुट्टी एमएलए जिंदाबाद, अली कुट्टी एमएलए जिंदाबाद। मेरे यहाँ पर चार्ज लेते ही सरकार ने आप सबकी बात मान ली है, इसलिए आप सब लोग शांत हो जाइए और हम पुलिस वालों को कोऑपरेट कीजिए और यहाँ से जाइए। अली कुट्टी एमएलए जिंदाबाद। अच्छा सुनिए ना, अली कुट्टी अली को अरेस्ट जिंदाबाद। किया, अनशन खत्म किया तो हमारी पार्टी को प्रॉब्लम होगी सर। मुख्यमंत्री जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद। सुनो मोहम्मद, अली मुझे कुट्टी अरेस्ट करने के लिए जिंदाबाद। आईजी ने ऑर्डर दिया है ना? ओह, ऐसा क्या? जिंदाबाद, आईजी का एग्जैक्ट पर्सनल टेलीफोनिक ऑर्डर क्या है? ये एक विपक्ष के एमएलए को बताना एक सुपरिटेंडेंट का काम बिल्कुल भी नहीं है, पर मैं फिर भी बताता हूँ। मैंने यहाँ पर आकर चार्ज लिया है, ये बात मैं आपको खुद मिलकर बता रहा हूँ, वो भी सबके सामने। दैट्स ऑल। अरेस्ट नहीं किया तो अनशन खत्म करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। किसी अनशन को तोड़ना पब्लिक न्यूसेंस और पर्पसफुल प्रोवोकेशन के बिना किसी भी ऐसी चीजों में पुलिस अपनी टांग बिल्कुल नहीं अड़ाएगी, ऐसा हमारी सरकार का मानना है। सो आई एम वेरी सॉरी। जो यहाँ से जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। अनशन की शांति तोड़ दे तो? तोड़ना तो पड़ेगा ही। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मारो इसको, मारो मारो मारो, इसकी कार तोड़ दो। पर्पसफुल प्रोवोकेशन के तहत इन लोगों ने शांति भंग की है। चार्ज! जल्दी
जल्दी भागो, चलो चलो, भागो भागो, निकल यहाँ से, निकल, चलो चलो, जल्दी करो जल्दी, छोड़ो छोड़ो मुझे, चलो चलो जल्दी जल्दी भागो, जल्दी करो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो, भागो, जल्दी आओ, हटो हटो यहाँ से। छोड़ेंगे नहीं तुझे, जल्दी करो, भागो, गला सीधे करो, जल्दी जल्दी जल्दी, अरे इधर से निकल, जल्दी जल्दी चलो जल्दी, भागो भागो, जल्दी करो, भागो वरना मार डाले जाओगे, जल्दी भागो। मैं ग्राम पंचायत का मेंबर भी नहीं रहूंगा तब भी सर मुझसे मिलने आएंगे, ये मैंने कभी भी सोचा नहीं था। आप यहाँ पर आए और अपना काम अच्छे से किया। मेरे बेटे को अरेस्ट ना करके शो ऑफ क्यों किया बताएंगे? आखिर ये सब क्यों था शो ऑफ, बताएंगे इस बारे में? क्या था वो सब? मुझे सरकार से सैलरी लोगों की मदद करने के लिए मिलती है। भूख हड़ताल के नाम पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खाना खाकर पानी पीकर चुपचाप तंबू लगाकर सोए रहते हैं। ऐसे लोगों को ग्लूकोज पिलाकर चमचागिरी करना मेरा काम नहीं। अगर मेरे काम में कोई रुकावट बनता है तो इसमें उनका ही नुकसान है। पापा इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, आप ही समझाइए। ये केवल इस्लाम की भाषा समझता है। तुम कौन से इस्लाम के हो भाई जो दोस्ती निभाने के लायक नहीं है? ब्लडी मुस्लिम। हाँ तो आई एम अ ब्लडी मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। हमारे खानदान में हर कोई सिर्फ एक ही बात बोलता है कि हम हिंदुस्तानी मुस्लिम हैं। कोई अगर मेरे सीने में बम बांधकर मुझसे ये कहे अपने मजहब का साथ दो तो भी मैं यही कहूँगा कि सारे इंसान मेरे लिए एक समान हैं, क्योंकि मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। अलारी कुट्टी तुम अंदर जाओ। एक थर्ड क्लास नेता को पकड़कर आप एक अच्छी पार्टी का नेता बनाना चाहते हैं? समाज को सुधारने के लिए या फिर उसे बिगाड़ने के लिए? मुझे समझाएगा तू? मैं कौन होता हूँ आपको समझाने वाला? मैंने सोचा आपकी पार्टी के लिए कुछ बता दूं। अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ये अलारी कुट्टी का पेटी केस के नाम से ताहिर अपनी पार्टी से और विपक्ष पार्टी से तकलीफ सहन कर रहा है। ये कोई राजनीति नहीं बल्कि पार्टी की सोच है। जब ताहिर को चिकनगुनिया हुआ था तो एक लड़की ने उसका इलाज नींबू और पत्ते से किया था। ऐसा इल्जाम अपोजिशन पार्टी ने आपके ऊपर लगाया है। ये बात सही है या नहीं है, इस बात की पुष्टि कीजिए। और मुझे लगता है बस करो, तुम जहाँ से आए हो वहीं भेज सकता हूँ तुम्हें। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री बेवकूफ नहीं है। आपने अभी तक पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा अच्छा नाम कमाया है, इसीलिए आप किसी के सामने कभी भी झुकना नहीं चाहेंगे। मैंने सही कहा कि नहीं? मैं आपसे छोटा जरूर हूँ, लेकिन मेरी राय आपको लेनी चाहिए। हमने बहुत इस्लाम देखा है, लेकिन ये कौन सा इस्लाम है? आपने कुरान पढ़ी है? हाँ हाँ। बताओ। नहीं नहीं नहीं। पवित्र कुरान में एक सूरत का मतलब जानकर अगर तुम समझाना चाहो तो भी तुम उसे नहीं समझा सकते। अल्लाह अल्लाह